नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानसिकता समाचार। मानसिकता न्यूज स्टेशन को सर्च करके देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो जरूर करें। मैं आपके साथ विनय कुमार दुबे आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के जिला बनारस में, और आपको सीधा मुखाबिब कराऊंगा राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। आपको बता दें, जो कि देश सेवा करके अब समाज सेवा में लगे हैं, आप लोगों को मैं सीधा मुखाबिब कराऊंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। सर जी, राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के चैनल के माध्यम से? सबसे पहले मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से जय हिंद बोलता हूं। और मैं अपना परिचय भी साथ साथ दे रहा हूं। मैं कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी। और हमारी जो राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी है, ये एक अलग मुद्दे पे काम करती है। अमीर वर्सेस गरीब 95-5 पे। जैसे सपा और बसपा 85-15, भाजपा 80-20, तो हमने एक नया फार्मूला निकाला है 95-5 का, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अमीर वर्सेस गरीब के मुद्दे पे काम कर रही है। सर जी, आगामी जो चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है 2026 जिला पंचायत या अदरवाइज, उसके अलावा 2027 विधानसभा को लेके आप अपने पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 2027 का प्री है 2026 जो पंचायत चुनाव हैं। पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी भरपूर तरीके से अपने प्रत्याशी उतारेगी और लोगों को जिताने का भी कार्य करेगी। उसके बाद 27 तो ज़रूर लड़ा जाएगा। और पार्टी बना है तो पार्टी का एक ही काम है, सिर्फ चुनाव लड़ना और लड़ाना, जीतना और हराना। इसी मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। तो सर जी, आप अपना मुद्दा भी बता दिया, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में आपकी जब सरकार बनती है तो वर्तमान में चल रही सरकार को लेके आपका विशेष क्या होगा? देखिए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है उससे हमारे थोड़े हटके काम होंगे। जैसे वन नेशन वन एजुकेशन, अगर एक राष्ट्र है तो पूरे राष्ट्र का एक ही सिलेबस होगा एजुकेशन में, चाहे वो पहली कक्षा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सभी का एक ही कक्षा होगा। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसके बाद किसान की उपज का उचित मूल्य दिलवाना, सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग को रोकना, ये सब हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे और इस पे कार्य करेंगे। सर जी, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आपके पार्टी का क्या विशेष चल रहा है, इसके बारे में बताते हुए आप यह जरूर जानकारी दें कि 2027 में आप जो चुनाव लड़ेंगे वो गठबंधन में लड़ेंगे या अलग से लड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का अवतरण हुआ है। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश के अलावा भी महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, आसाम और कई राज्यों में हमारी पार्टी का विस्तार चल रहा है। और 2027 में गठबंधन के साथ साथ गठबंधन में अगर हम लोगों को हिस्सेदारी मिली तो गठबंधन में लड़ेंगे, अन्यथा 2027 में हम पूरे जितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिहार में भी चुनाव 2025 में लड़ा जाए। सर जी, लास्ट छोटा सा क्वेश्चन, जैसा कि आप देश सेवा में एक सर्वोच्च पद पे रहे, तो आप समाज सेवा में राजनीति में आने का कारण क्या था? और मतलब ये कहाँ से आपने स्टार्ट किया, इसकी नींव कैसे रखा, इसका मेन उद्देश्य क्या था, हमारे चैनल के माध्यम से बताया। देखिए, इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2016 में आर्मी छोड़ करके आया था और उसके बाद मैं रेलवे में भी रहा, और रेलवे छोड़ करके ही मैं एक्चुअली राजनीति में आया। जब ये देख लिया कि अभी तक हमने सिर्फ अपने लिए किया है, देश के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो मैंने कुछ समाज को देने के बारे में सोचा। लेकिन अ, हमारे पेंशन या हमारी जो आमदनी का स्रोत था उससे मैं ज़्यादा लोगों को दे नहीं सकता। तो हमारे को बेहतर विकल्प लगा कि अगर राजनीति में एक राजनीतिक पार्टी बना करके अगर मैं आऊँ तो गरीबों के लिए अच्छा
सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल इज द मास्टर की ऑफ एवरीथिंग। सर जी, एक दूसरा क्वेश्चन है लास्ट, कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनगिनत में पार्टियां हैं और जो नई पार्टियां बनी हुई हैं वो या तो आईएएस से रिटायरमेंट हैं, मतलब जो भी देश की सेवा करके अब समाज सेवा में लग गए हैं। क्या वो ड्यूटी पे थे, कार्यरत थे, तब उनको नहीं समझ में आया जनता दिक्कत में है? देखिए, जो भी लोग सरकारी नौकरियों में थे, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी हो, और उस समय वो अपनी ड्यूटी अपने तन्मय बिल्कुल सही तरीके से करते हुए उस समय समाज सेवा नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ भाईबंदी नहीं कर सकते। जो सच्चाई है उसको उसके साथ मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के बाद उनको समझ में आता है कि अभी तक हमने जो भी किया अपने लिए किया है, अब समाज के लिए करना है, इसलिए वो समाज सेवा के लिए अपनी पार्टी या अपनी संगठन को लेकर के समाज के बीच में आ जाते हैं। सर जी, उत्तर प्रदेश की क्या बेरोजगारी खत्म हो सकती है, ऐसा कुछ मुद्दा है आपके पास? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब फ्री की जितनी भी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं बंद हो करके सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, अगर शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो जाए तो बेरोजगारी देश से खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक आम आदमी का, एक आम इंसान का 70% कमाई का सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा में लग जाता है। अगर शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो गई तो निश्चित तौर पर देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार प्रजापति ने बहुत अच्छी बात बताई कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। तो मैं भी चाहूँगा, अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी का साथ दें, समर्थन दें और सपोर्ट करें। 2027 में उत्तर प्रदेश में एक विशेष कुछ होने जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी मैदान में उतरने